क्वेश्चन नंबर 12 तक अपना कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे अपने को क्या दिया हुआ है? कोन इज सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। द रेडियस ऑफ द सॉलिड फॉर्म्ड इज 6 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 21 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो यहाँ पे आप सिनेरियो समझो कि आपके पास एक हेमिस्फेयर है, ठीक है ना। हेमिस्फेयर के ऊपर क्या बनाया गया है? हेमिस्फेयर के ऊपर आपको बना के दे के रखा है ये लोग कोन। तो ये सिनेरियो को समझते हैं थोड़ा सा। ऐसा बनेगा, ठीक है। एक, तो यहाँ पे आपको रेडियस कितना देके रखा है? रेडियस आपको देके रखा है 6 सेंटीमीटर। तो एक चीज देखिए आप, ये अगर आपका 6 सेंटीमीटर है तो ये वाला पोर्शन है ये भी तो 6 सेंटीमीटर ही होगा, बिकॉज एक हेमिस्फेयर के रेस्पेक्ट में अपन बात कर रहे हैं ना। तो ये भी तो आपका 6 सेंटीमीटर होगा। क्लियर ये चीज? ठीक है। और ये पूरा का पूरा सॉलिड का हाइट आपको देके रखा है कितना? 21 सेंटीमीटर। पूरा का पूरा जो सॉलिड है उसका हाइट कितना देके रखा है? 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ध्यान देना कि अगर ये पूरा सॉलिड का हाइट अगर 21 सेंटीमीटर है, इतना पोर्शन, ये जो पोर्शन है रेडियस का, ये अगर यदि आपके पास 6 सेंटीमीटर है, तो कोन का जो हाइट होगा वो कितना होगा? 21 - 6 डेट इज हाउ मच? 15 सेंटीमीटर। ये बात सबको समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। भाई देखो सीधा सा बात है, फिर से बता रहा है, ये पूरा सॉलिड का हाइट आपको कितना देके रखा है? 21 सेंटीमीटर, ठीक है। स्फेयर का रेडियस आपको देके रखा है कितना? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना पोर्शन आपको फाइंड आउट करना है, तो 21 में से 6 माइनस कर दो, हाइट ऑफ द कोन आपके पास आ गया। क्लियर? तो आप आराम से यहाँ पे लिख दो कि भाई हाइट ऑफ कोन जो है, हाइट ऑफ कोन, इसको एच से डिनोट करेंगे, ये आया आपके पास 15 सेंटीमीटर। क्लियर ये चीज? ठीक है। रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन बोलो, रेडियस ऑफ स्फेयर बोलो, दोनों सेम ही है। कितना है ये? 6 सेंटीमीटर। क्लियर ये चीज? ठीक है। अब सवाल एक बार समझना यहाँ पे कि आपको यहाँ पे निकालना क्या है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सॉलिड अगर बोल रहा है इसका मतलब ये हेमिस्फेयर को भी ले रहा है, उसके साथ साथ कोन को भी ले रहा है। कोन का अगर अपन सीए से निकालते हैं, तो कोन का सीए से होता क्या? पाई आर एल। पाई आर एल। आपके पास आर है लेकिन एल नहीं है, तो एल कैसे निकलेगा? एल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाँ या ना बोलो, कोई दिक्कत इसमें? एच का वैल्यू कितना है? 15 स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है? 6 स्क्वायर। तो 15 स्क्वायर 225। 6 स्क्वायर कितना हो गया? 36। तो 225 प्लस 36, 61। 261, व्हाट इज एल स्क्वायर? तो एल स्क्वायर का वैल्यू आपके पास आ गया 261। तो एल का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। कितना हो जाएगा? वन वन जा, टू से वन गया वन, 161, ठीक है। 1 + 1 आपके पास आ जाएगा ये 2। फिर 6 × 26 × 6, 156। तो 4 1 5, 2 जीरो को उठा के लगा दो। 2 जीरो लगाया तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा दो। तो 26 + 6 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 32। तो 321, इधर भी एक वन लगा दो, 321। 500 में से 321 गया, ये आपके पास आ जाएगा 179। तो 17900। 321 पे 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 322। तो 17900, इसका अगर हम लोग बात करेंगे तो कितने पे आएगा ये? वेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 5 टाइम्स पे, आई थिंक। 3225 × 5, यस। तो 5 टाइम्स पे आ जाएगा, तो आगे लिखने का आपको जरूरत नहीं है। तो बेसिकली आपके पास एल का वैल्यू कितना आ जाएगा? 16.1
15 सेंटीमीटर। देखो जिसको लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगा। क्लियर है चीज। तो एल का वैल्यू आपके पास आ गया। अब आपको क्या चाहिए, आपको पहला क्वेश्चन पूछ रहा है सीए से, भाई सीए से सॉलिड का बताओ, सीए से ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो सीए से ऑफ सॉलिड का अगर बात करेगा तो क्या लिखोगे, कोन के लिए लिखोगे, कोन के लिए क्या लिखोगे, पाई आर एल। और स्फेयर का बताओ कितना होगा, स्फेयर का सीए से कितना होगा, हाँ हेमिस्फेयर, सॉरी हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का सीए से कितना होगा, कितना, 2 पाई, सीए से 2 पाई आर स्क्वायर होगा, कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर ही होगा। आप अगर यदि पूरा का पूरा हेमिस्फेयर का, अगर यदि आप टोटल स्फेयर का बात करोगे, तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे ये स्क्वायर, हाँ ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, हेमिस्फेयर का अगर टीएसए का बात करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर एचेस। तो यहां से आप वैल्यू फाइंड आउट कर लो, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, तो 22/7 कंसिडर कर लो। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ 6। एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 16.15। ठीक है, +2 × 22/7। आर का वैल्यू कितना है, 6 × 6। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन कर लो। तो यहाँ पे काम करो, 22/7 को तो कॉमन ही रहने दो, 22/7 और 6 को कॉमन रहने दो। ठीक है, तो आपके पास बचेगा 16.15, प्लस यहाँ पे बचेगा 6 × 2 12। तो 16.15 और 12 को कैलकुलेट कर लो, 16.15 प्लस 12 आप कैलकुलेट करोगे 28.15 आएगा। तो 22/7 × 6 × 28.15। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइडेड बाय 7, कितना आएगा, 530.82, 530.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेशन भाई आप लोग देख लेना, ठीक है ना। यहाँ पे चीजें समझो पहले तो आप, कि क्या निकालने बोल रहा है, क्या गिवन कंडीशन है। कैलकुलेशन आप आराम से घर पे प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। हालांकि ये बात है कि भाई कैलकुलेशन में हम लोग सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, बट कैलकुलेशन को ठीक किया जा सकता है अगर आप अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करो तो। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रहा, 532.82 सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आया। क्लियर है ये चीज। अब एक बार आंसर चेक कर लो, 532.82 दे के रखा है या अप्रोक्सीमेशन में 531 दे के रखा है, चेक कर लो एक बार। 531, तो अप्रोक्सीमेशन में 531 देके रखा है, 531 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अगला सवाल आपको क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है, पॉइंट हटा दो, तो बेसिकली लोग 3.14 लेके किया होगा। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, अगेन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ही पूछ रहा है। ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा, कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और उसके बाद में हेमिस्फेयर का 2/3 पाई आर। कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर। वैल्यू पुट कर दो, 1/3, काम करो 1/3 पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा, तो इधर से आपके पास आ जाएगा एच, और यहां से आ जाएगा आपके पास 2 आर। ठीक है, तो 1/3 22/7, आर का वैल्यू हो गया 6, 6 6 36, एच का वैल्यू कितना होता है, एच का वैल्यू दिया हुआ है आपको 15, और आर का वैल्यू 6, 6 × 2 12। तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, 1/3 × 22/7 × 36, 15 + 12 हो जाएगा 27। ठीक है, तो 3 9 टाइम्स, इसको कैलकुलेट करते हैं, 22 × 36 तो 9
डिवाइडेड बाय 1018.28 सेंटीमीटर के। एक बार आंसर चेक कर लो इसका, सही है क्या? 1018.28। ठीक, क्लियर एचेस? पूरा क्वेश्चन में कहीं पे भी किसी को दिक्कत कि भैया एच कैसे आया, एल कैसे आया, कोई भी इशू किसी को? क्लियर है सबका, हाँ या ना? चलो। तो 14 नंबर पे आपको दे के रखा है a cuboidal gold block of dimension 9 centimeter, 11 centimeter, 12 centimeter is melted and recasted into spherical balls of radius 3 mm. Find the number of spherical balls formed. अब जो आपके पास क्यूबॉइडल ब्लॉक है उसको मेल्ट करके बनाया क्या जा रहा है? स्फेरिकल बॉल्स बनाया जा रहा है। तो एक्चुअल में स्फेरिकल बॉल्स कितना बनेगा ये आपको बताना है। समझ में आ रहा है? स्फेरिकल बॉल्स एक्चुअल में कितना बन रहा है ये आपको बताना है। तो वैसा बात है कि जितना वॉल्यूम का मटेरियल आप मेल्ट कर रहे हो उतना ही वॉल्यूम से तो आप अल्टीमेटली स्फेरिकल बॉल्स बनाओगे। तो आप ये बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल ब्लॉक इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स मान लो, बिकॉज कितना होने वाला है आपको नहीं पता, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल। क्लियर है चीज? तो क्यूबॉइडल ब्लॉक का अगर हम लोग बात करेगा तो क्या होगा? वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच एन इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल्स 4/3 पाई आर क्यूब। बोलिए ये बात सबको समझ में आ रहा, हाँ या ना? तो लेंथ ब्रेथ हाइट आपको दिया हुआ सेंटीमीटर में, तो 9, 11 और 12 लिख लिया। एन इंटू 4/3, पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो 22/7 लिखो। आर का वैल्यू एक बार चेक करना, आर का वैल्यू 3 mm दिया हुआ है। 1 mm इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। 1 mm इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? 0.1 सेंटीमीटर। तो बेसिकली को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो सीधा सीधा आप एक काम करो, ऐसे लिख दो 3/10 इंटू 3/10 इंटू 3/10। क्लियर है चीज? कोई दिक्कत? बिकॉज आर क्यूब है। अब आपको बस इसको सॉल्व करना है। तो यहां से एक तो 3 3 कट हो गया, और 4 से 3 टाइम्स इसको कट कर दो, फिर एक थ्री इधर से गया, फिर उसके बाद में 3 3 जा 9 इधर गया, 11 2 जा 22 इधर गया। ठीक है, और कुछ जाने वाला है क्या? नहीं है। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 इंटू 7 इंटू 10 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 भी है 5 टाइम्स, तो 5 7 जा 35, 35 इंटू 3 होता है 105, 105 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 10500, 10,500 स्पेरिकल बॉल्स ऑफ 3 mm रिकास्ट हो जाएगा। चेक कर लो एक बार, आंसर सही है क्या? 10,500 है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है सबका? ऑनलाइन वालों को इशू किसी को? नहीं सर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 पे अब क्या बोल रहा है? मोनिका हैज अ पीस ऑफ कैनवस whose area is 552 मीटर स्क्वायर। ठीक है, she uses it to make a conical tent with a base radius of 7 meter. Assuming that all the stitching margins and the wastage incurred while cutting amounts to approximately 2 meter square. Find the volume of the tent that can be made with it. अब एक चीज समझो, इसके पास जो कैनवस है, ठीक है, किसके पास? मोनिका के पास। मोनिका के पास जो कैनवस है उसका एरिया कितना है? 552 मीटर स्क्वायर। उससे ये बनाने वाली क्या है? कॉनिकल टेंट। ठीक है ना? कॉनिकल टेंट समझ रहे हैं, जो नॉर्मली टेंट वगैरह बनता है। क्लियर एचएस? तो उस टेंट का अगर अपन एरिया का बात करेंगे तो वो अपन सिर्फ सीए से लेगा, बिकॉज ऑब्वियस सा बात है जब कहीं पे बनेगा तो उसका नीचे का पोर्शन तो हम लोग लेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ सराउंडिंग्स वाला पोर्शन लेगा।
क्लियर ये चीज। अब इसमें एक चीज ये लोग बोल के रखा है कि भाई जो कैनवस ये यूज कर रही है उसका टोटल एरिया है 552 मीटर स्क्वायर। उसके अंदर जो वेस्टेज मटेरियल निकल रहा है वो कितना का है, 2 मीटर स्क्वायर। तो वेस्टेज मटेरियल का तो आप यूज नहीं करोगे ना, वेस्टेज मटेरियल जो होगा उसका तो आप यूज नहीं करोगे। तो बेसिकली आफ्टर कटिंग द वेस्टेज मटेरियल आपका एक्चुअल में एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ कैनवस आफ्टर कटिंग द वेस्टेज मटेरियल कितना होगा, 552 में से 2 माइनस कर दो, इट विल बी 550 मीटर स्क्वायर। तो ये 550 मीटर स्क्वायर का पूरा एरिया यूज होता है कॉनिकल टेंट बनाने के लिए, ठीक है। तो कॉनिकल टेंट का अगर हम लोग बात करेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसका सीए से जो होगा किसके बराबर होना चाहिए फिर, 550 मीटर स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो कॉनिकल टेंट का सीए से एक्चुअल में क्या होता है, कॉनिकल टेंट मतलब बेसिकली कोन का सीए से होता क्या है, पाई आर एल, पाई आर एल इज इक्वल टू 550। पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, और सॉरी पाई का वैल्यू 22/7 दिया हुआ नहीं ना, 3.14, हाँ ठीक है। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आर का वैल्यू है किधर है किधर है किधर है? ये रहा 7 मीटर। एल का वैल्यू अपन निकाल लेंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 550, 7 7 खत्म। तो एल इज इक्वल टू 550 डिवाइडेड बाई 22। तो 11 से कितना टाइम जा रहा है, 11 से 2 टाइम्स, तो ये हो गया 25। तो एल आपके पास कितना आ गया, 25 मीटर। सब कुछ मीटर में दिया हुआ है, क्लियर। अब एक बार ध्यान दो, आपको एक्चुअल में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट। वॉल्यूम ऑफ द टेंट मतलब वॉल्यूम ऑफ द कोन पूछ रहा है, ठीक है। कोन का वॉल्यूम अगर निकालना तो आपको क्या चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के हिसाब से आपको एच भी चाहिएगा। आर आपके पास है, एल आपके पास है, तो एच निकल जाएगा। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल का वैल्यू 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7, 7 का स्क्वायर 49। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 625 - 49, 625 - 49, 576 ही होगा, यस 576, 576 24 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो एच का वैल्यू आ जाएगा 24 मीटर। क्लियर ये चीज, कोई दिक्कत इसमें। अब आपको चाहिए क्या, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आराम से निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टेंट कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की जगह आप क्या लिखोगे, 22/7। आर स्क्वायर 25, एच की जगह 24। क्लियर ये चीज, ठीक है। तो 3 8 टाइम्स, तो 22 × 25 × 8, 22 × 25 × 8 डिवाइडेड बाई 7, ये आएगा आपके पास 628। कुछ गलती किया क्या, हाँ हाँ। ओ अच्छा अच्छा, यहाँ पे गलती किया, इधर 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 49 होगा। आर का वैल्यू 7 था ना, 7 7 49। एच का वैल्यू 24, ठीक है। तो ये 8 टाइम्स गया, 7 7 टाइम्स गया, तो कितना हो जाएगा 22 × 56, इट विल बी 1232 मीटर क्यूब। क्लियर। ये कहानी था आपका क्वेश्चन नंबर 15 का। कोई दिक्कत किसी को, चलिए। नंबर 16 पे गिवन कंडीशंस क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए कॉनिकल टेंट आपको दिया हुआ 1232 मीटर क्यूब। एरिया ऑफ द बेस ऑफ द फ्लोर दिया हुआ 154 मीटर स्क्वायर, ठीक है। बेसिकली ऐसा अगर आपके पास सिनेरियो है, तो इस पूरा कॉनिकल
पोर्शन का वॉल्यूम दिया हुआ है और ये जो पोर्शन है इसका आपको क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो गिवन कंडीशन के लिए, तो भाई वॉल्यूम इज इक्वल टू 1232 मीटर क्यूब, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1232। ठीक है, और दूसरा सिनेरियो, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द फ्लोर मतलब पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 154। क्लियर ये चीज। अब ये पूरा पाई आर स्क्वायर का जो वैल्यू है 154, इसको हम इधर पुट कर सकते हैं। तो 1/3 इंटू 154 इंटू एच इज इक्वल टू 1232। तो 154 डिवाइडेड बाई 3 अगर आप करते हो, या एक काम करो इसको पूरा ऐसे ही कर दो, एच इज इक्वल टू 1232 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 154। 154 से डिविजिबल होगा आई थिंक, यस 8 टाइम्स। तो एच का वैल्यू कितना हो गया, 8 3 जा 24 मीटर। एक बार चेक कर लो हाइट इतना ही है। हाइट भी निकालने बोला था ना क्वेश्चन में, हाइट 24 ही दिया हुआ, चेक कर लो एक बार है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या निकालने बोला है, रेडियस निकालने बोला है। तो ये सोचो इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 था, तो इक्वेशन 2 का बात करेगा तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22। तो 22 इंटू 7 टाइम्स होता है 154। तो 7 स्क्वायर 49, आर का वैल्यू कितना आ गया, 7 मीटर। तो आई थिंक आर और एच का वैल्यू तो सब लोग निकाल ही लिया होगा, ये वैल्यू सब लोग निकाल चुका होगा। क्लियर। अब ध्यान से समझना। ठीक है, सवाल क्या पूछा है नेक्स्ट, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू कवर दिस कॉनिकल टेंट इफ इट्स विड्थ इज 2 मीटर। बेसिकली आप ये सोचो कि जो कैनवस होगा, कैनवस मतलब कपड़ा समझ लो, ठीक है ना, ये आपके पास सोचो कोई कपड़ा है। क्लियर एचेस। इसका ये विड्थ बेसिकली रेक्टेंगुलर शेप में सोचो, वैसे ही होता है कपड़ा। आप अगर जैसे कोई भी लेते हो, आप अगर जैसे कोई कपड़ा का दुकान में कोई काम करते हो उसको थान बोलते हैं। ठीक है, वो रेक्टेंगुलर शेप में ही होता है। अब उसको अगर आप कंसिडर करते हो वो ऐसा कपड़ा है, इसका विड्थ आपको कितना दिया हुआ है, 2 मीटर। आपको क्या बताना है, ये वाला जो लेंथ है ना, ये बताना है आपको। क्लियर। तो बेसिकली आप ये सोचो कि ये कपड़ा का यूज करके आपने बनाया ऐसा कॉनिकल टेंट। क्लियर, ये कपड़ा का यूज करके आपने बनाया ऐसा कॉनिकल टेंट। तो ऐसा कॉनिकल टेंट का अगर आप पूरा का पूरा सीए से निकाल लेते हो, अगर ऐसा कॉनिकल टेंट का आप पूरा का पूरा सीए से निकाल लेते हो, तो उस कपड़ा का एरिया ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। हाँ या ना, बात समझ में आ रहा है। तो आप सीए से निकालने से पहले, अभी भी आपको चाहिएगा कुछ और, सीए से निकालने से पहले आपको चाहिएगा एल। क्लियर है चीज। तो आप एल स्क्वायर इज इक्वल टू लगाओगे क्या, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच का वैल्यू कितना है आपके पास, एच का वैल्यू है 24। 24 का स्क्वायर होता है 576। आर स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 49। ये तो अभी अभी कैलकुलेट किया था ऐसा सिनेरियो। तो एल स्क्वायर हो गया 625। तो एल का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, 25 मीटर। कोई दिक्कत इसके अंदर बोलो, हाँ या ना। क्लियर है। ये लेंथ नहीं है, इसको लेंथ मतलब ये लेंथ मत समझ लेना कि लेंथ ऑफ द कैनवस तुम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है ना, ये तो बस कॉनिकल टेंट का आपने स्लैंट हाइट निकाला है, कॉनिकल टेंट का स्लैंट हाइट निकाला है। ठीक है, तो पाई आर एल इज इक्वल टू 22/7। आर का वैल्यू कितना दिखे रखा है 7, एल का वैल्यू आपके पास कितना है 25। तो 22 इंटू 25 ये अगर आप करते हो तो 550 मीटर स्क्वायर आता है। तो बेसिकली ये हो गया आपका एरिया ऑफ कैनवस। ठीक है, तो एरिया ऑफ कैनवस अगर आपके पास निकल गया
तो यही एरिया के लिए आप क्या लिख सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हाँ या ना? बात तो एक ही है। बिकॉज अगर आपके पास ये पूरा का पूरा कैनवस का एरिया है, जो कर्व सरफेस का एरिया होगा वही तो कैनवस का एरिया होगा ना। ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? उसमें आपको ये विड्थ दे के रखा है कितना, 2। तो यहाँ पे लिख दो 2। आपको निकालना है क्या, ये वाला लेंथ इज इक्वल टू 550। तो लेंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 550 में से 2 डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 275। बोले ये बात समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को, हाँ या ना? चेक कर लो। 17th नंबर पे आपको क्या दिया हुआ है, फाइंड द रेडियस एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। फाइंड द रेडियस एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन मेड फ्रॉम ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझना। अच्छा क्वेश्चन दिया। ये हो गया आपके पास क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। ठीक है, ये हो गया आपके पास क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर। क्लियर एचेस? अब इससे आपको क्या बनाना है, ये जो सिनेरियो आपके पास क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल का दिया हुआ है, इससे आपको बनाना क्या है, इससे आपको बनाना है कोन। यही तो बोल रहा है ना, फाइंड द रेडियस एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, अब कोन अगर यदि आप बनाओगे, बेसिकली आप ये पोर्शन को फोल्ड करने वाले हो, इसके ऊपर ओवरलैप करवाने वाला है। ये जो चीज है इसी को तो फोल्ड करोगे, तब जाके आपका जो कोन है वो कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। ऐसे जब फोल्ड करोगे कुछ ऐसा बन जाएगा। समझना इस चीज को, इमेजिनेशन का खेल है ये सिनेरियो। अब ये पोर्शन को फोल्ड करने वाला हूँ, ऐसे ही लेके आने वाला हूं। ये जो यहाँ पे है ना, इसको यहाँ पे लाने वाला है ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये जो डंडा है ये इधर आ गया, तो ये अगर आएगा तो इसके साथ साथ ये भी तो उड़ के आएगा, इतना पोर्शन भी तो उड़ के आएगा। तो ये उड़ के आया तो ये ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, तो ये बन गया कोन। बोलो बात समझ में आ रहा नहीं? क्लियर ये चीज, कोई दिक्कत इसके अंदर? चलिए, तो यहाँ पे जो आपके पास ये जो लेंथ था 28 सेंटीमीटर का, बेसिकली रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, ठीक है, वो अब कोन के केस में क्या बन चुका है, स्लैंट हाइट। आया ना? वो कोन के केस में क्या बन गया, स्लैंट हाइट। अब ये पूरा का पूरा चीज, ये जो पूरा चीज है ये घूम के इधर आ गया, ऐसे ज्वाइन हो गया। तो यहाँ पे क्या हम लोग बोल सकते हैं कि भाई सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ द कोन इज इक्वल टू पेरीमीटर या लेंथ, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। हाँ या ना? ये दोनों सेम होगा ना, नहीं होगा? खुद देखो। अब ये पोर्शन ऐसे घूम के इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो ये वाला जो हमारे पास लेंथ है, दैट इज द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द कोन, लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द कोन। ये वाला पोर्शन क्या इसके बराबर होगा, बिकॉज बना तो इधर से ही है। हाँ या ना? बना तो अल्टीमेटली इधर से ही है। तो आप इस जगह पे क्या कंसिडरेशन ले सकते हो, देखो सोचो कि कोन का जो रेडियस है वो है स्मॉल आर। कोन का जो रेडियस है वो क्या है, स्मॉल आर। तो सरकमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द कोन क्या बन जाएगा, 2 पाई आर। क्लियर है चीज? और जो क्वाड्रेंट है उसका रेडियस है वो कैपिटल आर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4। डिवाइडेड बाई 4 क्योंकि ये समझ में आ रहा है ना आप लोग को, डिवाइडेड बाई 4 क्योंकि ये समझ में आ रहा है ना। 2 पाई आर तो आपका रेडियस ऑफ सर्कल, सॉरी सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल है। आप तो क्वाड्रेंट का बात करें इसलिए डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, आपको सबसे पहले तो ये आर निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे निकालोगे, पहले तो यहाँ से 2 पाई समाप्त कर दो। तो आर इज इक्वल टू कैपिटल आर का वैल्यू तो आपको दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ कैपिटल आर का वैल्यू, 28। तो 28 डिवाइडेड बाई 4, ये आर आ जाएगा आपके पास 7 सेंटीमीटर। आ गया? बेसिकली आपके पास रेडियस ऑफ द कोन आ गया। अब चाहिए क्या था आपको,
कर्व सरफेस एरिया तो कोन, ये तो निकल जाएगा। सी एस ए ऑफ कोन कितना होगा, पाई आर एल, डेट इज 22/7। आर का वैल्यू 7, एल का वैल्यू कितना आ रहा है भाई, 28। तो 22 × 28 कितना हो जाएगा, 22 × 28, यह आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत किसी को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला पार्ट था इसके अंदर। अगर अभी भी किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से बता देता हूँ कि आपको बोल क्या रहा था। देखो भाई, ये क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल है, ये क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल है, ठीक है। इससे आपको क्या बनाना, कोन बनाना है। तो ये जो पोर्शन, इसको फोल्ड किया आपने, फोल्ड किया तो ये पोर्शन इधर आ गया। जब ये पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, ये अगर इधर ऐसे बनेगा तो इसके साथ साथ ये भी तो आएगा ना, इसका जो आर्क है, ठीक है, वो भी तो साथ साथ में आएगा। और वो जब आएगा तो ये इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा। देखो ऐसे बन गया कौन अभी, क्लियर। तो जब ऐसे बन रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि भाई ये वाला जो आपके पास सरकमफेरेंस है, ये अल्टीमेटली किसके बराबर है, इसी चीज के तो बराबर है, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल के बराबर है, ठीक है। बाकी कहानी तो आसान था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्या देखे रखा नंबर 18 पे, ए हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ ए बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड फ्रॉम आउटसाइड। तो एक चीज तो क्लियर होगी कि ये लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई, सीएसए के बारे में, ठीक है। If the circumference of the base of the dome is 17.6 मीटर, find the cost of the painting at the rate of 8 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो लास्ट वाला लाइन के बारे में तो अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल सिनेरियो आपको जो दिया हुआ वो कुछ इस प्रकार है कि भाई ये जो बेस है आपके पास, ठीक है ना, ये जो आपके पास सरकमफेरेंस वाला जो बेस है, इसका मेजरमेंट आपको दे के रखा 17.6। तो बेसिकली आप बोल सकते हो 2πr इज इक्वल टू कितना हो गया, 17.6। क्लियर। बस है तो अल्टीमेटली क्या, सर्कल ही ना। तो इसका सर्कमफेरेंस कितना होगा, 2πr, ठीक है। तो यहां से अपन को रेडियस मिल जाएगा, 2 × 22/7 r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 17.6। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17.6 × 7 डिवाइडेड बाई 2 × 22, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 17.6 × 7 डिवाइडेड बाई 44 करते हैं, 17.6 7 डिवाइडेड बाई 44 आएगा आपके पास 2.8। इट विल बी 2.8 मीटर। सब कुछ मीटर में दिया हुआ है क्या, यस। तो मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया, बट आप लोग मत करना रहे, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग के लिए पहले तो आप निकाल लो एरिया, एरिया ऑफ डोम कितना हो जाएगा, 2πr², ठीक है। तो 2 × 22/7, 2.8 × 2.8, तो ये हो गया 0.4। तो 2 × 22 44, 44 × 0.4 × 2.8, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 49.28 मीटर स्क्वायर, ठीक है। बट एक चीज थोड़ा सा ध्यान दो आप लोग, आपको जो सवाल दिया हुआ है, सवाल पे रेट जो दिया हुआ है 8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे दिया हुआ है। तो मीटर स्क्वायर को पहले सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। तो 1 मीटर स्क्वायर को अगर आप सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 × 100, डेट इज 10,000। 1 2 3 4, तो बेसिकली कितना हो जाएगा, 492800 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहानी इधर खत्म नहीं हुआ है, ये अपन ने क्या निकाल लिया, एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब कॉस्ट निकालेंगे, मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ डोम, ये अगर अपन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 492800। क्या दिया हुआ है, 8 पर 100 दिया हुआ है ना, तो 8 डिवाइडेड बाई 100। ये खत्म, ये खत्म।
4928 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा? 4928 इंटू 8 याद आएगा आपके पास 39424। 39424, तो इतना खर्चा आने वाला है इसको पेंट करने के लिए, 39,424। बोलो कोई दिक्कत किसी को? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। क्लियर? ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 19 पे आपको देखिए क्या रखा है, टू सॉलिड स्फीयर मेड ऑफ द सेम मेटल हैविंग वेट्स 5920 ग्राम और दूसरा है 740 ग्राम रेस्पेक्टिवली, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द लार्जर स्फीयर इफ द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर वन इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके पास एक बड़ा स्फीयर होगा और ये एक छोटा सा स्फीयर होगा। ये अंडा बन गया है तो ठीक है, ये एक छोटा सा स्फीयर बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोल क्या रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर। तो ये रेडियस, इसका रेडियस को आप कैपिटल आर मान लो और इसका रेडियस को आप स्मॉल आर मान लो। ठीक है, अब इसमें एक चीज देके रखा है कि स्मॉलर वन का डायमीटर देके रखा 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर एचेस? अब ध्यान से इस चीज को समझना, यहाँ पे बेसिकली ये लोग कुछ भी वॉल्यूम वॉल्यूम दे के नहीं रखा, ये लोग दे दिया वेट। समझ में आ रहा है? इस पेयर का क्या दे दिया? वेट दे दिया। ठीक है, तो अपने को एक बहुत अच्छा रिलेशन पता है कि जो मास होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम से। ठीक है, जो मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे? वॉल्यूम से। ठीक है, मास बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, मास घटेगा वॉल्यूम घटेगा। ठीक है, अब दो सिनेरियो आपके पास, एक लार्जर स्फीयर का और एक स्मॉलर स्फीयर का। तो लार्जर स्फीयर के लिए आप V1 कंसिडर कर लो, स्मॉलर स्फीयर के लिए आप V2 कंसिडर कर लो। ठीक है, ये M1, ये M2। प्रोपोर्शनलिटी का साइन को अगर आपको हटाना है तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो M1 इज इक्वल टू K टाइम्स V1, M2 इज इक्वल टू K टाइम्स V2, वेर K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये आप मान लो इक्वेशन 1 है, ये आप मान लो इक्वेशन 2 है। बोलिए, ये बात समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, अगर आप इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 करते हो तो आपके पास क्या सिनेरियो बनेगा? M1 डिवाइडेड बाई M2 इज इक्वल टू K टाइम्स V1 डिवाइडेड बाई K टाइम्स V2 बनेगा, जहां पे ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट समाप्त हुआ। M1 का वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ देखा, M1 इज नथिंग बट मास। मास कितना देके रखा है? 5920 डिवाइडेड बाई M2 कितना देके रखा है? 740 ग्राम। ठीक है, V1 क्या हो जाएगा? एक स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई R क्यूब, और यहाँ पे 4/3 पाई R क्यूब। बोलो, ये बात समझ में आ रहा है? अब तो मेरे ख्याल से आपको नजर आ रहा होगा आंसर। 4/3 पाई 4/3 पाई समाप्त हुआ। ठीक है, 5920 डिवाइडेड बाय 740 करते हैं तो कितना आएगा आपके पास? ये 8। आपको निकालना है R क्यूब, कैपिटल R क्यूब। स्मॉल R क्यूब को इधर लेके चला जाओ, तो स्मॉल r का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2.5। तो 2.5 का होल क्यूब इंटू 8 इज इक्वल टू R क्यूब। तो यहाँ पे इसमें करने का जरूरत नहीं है, देखो 2.5 बिकॉज 8 का भी क्या होगा? 2 क्यूब होता है, तो 2.5 इंटू 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू R क्यूब लिख सकते हो। तो कैपिटल R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2.5 इंटू 2 डेट इज 5 सेंटीमीटर। चेक कर लो एक बार, आंसर यही है। आंसर एक बार चेक कर लो, यही है। बोलो कोई दिक्कत किसी को क्वेश्चन नंबर 19 में? क्लियर है? समझ में आया? सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 एक बार ट्राई करके देखो अबे। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे देखो क्या बोलना चाह रहा है ये क्वेश्चन। द वाटर फॉर ए फैक्ट्री is stored in a hemispherical tank whose internal diameter is 40 meter.
द टैंक कंटेन्स 50 किलोलीटर्स ऑफ वाटर, वाटर इज पंप्ड इनटू द टैंक टू फिल टू इट्स कैपेसिटी, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर पंप्ड इनटू द टैंक। तो यहाँ पे सिनेरियो समझो, ये आपके पास सोचो हेमिस्फेरिकल टैंक है, क्लियर एचेस, ठीक है, जिसका इंटरनल डायमीटर कितना दिया, 40 मीटर, मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, 7 मीटर, ठीक है। अब सोचो, ये लोग क्या बोल रहा है कि द टैंक कंटेन्स 50 किलोलीटर्स ऑफ वाटर, पहले से इसके पास कितना है, पहले से इसके पास कितना है, 50 किलोलीटर्स ऑफ वाटर है, 50 किलोलीटर ऑफ वाटर पहले से इसके पास है, ठीक है। वाटर इज पंप्ड इनटू द टैंक टू फिल टू इट्स कैपेसिटी, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर पंप्ड इनटू द टैंक। बेसिकली ये टैंक जो है ये कंटेन कर रहा है एट प्रेजेंट 50 किलोलीटर ऑफ वाटर, इसका कैपेसिटी ज्यादा है, समझ में आ रहा है, इसका कैपेसिटी जो है वो ज्यादा है, कैपेसिटी यहां तक है समझो। तो बेसिकली आपको कितना पानी इसके अंदर डालना पड़ेगा और ताकि ये जो टैंक है वो पूरी तरीके से फिल हो जाए, बात समझ में आ रहा है। तो एकदम सिंपल सा तरीका है, आप इस पूरा का पूरा हेमिस्फेरिकल टैंक का कैपेसिटी निकालो, मतलब वॉल्यूम ऑफ टैंक आप निकालो, क्या होगा, 2/3 πr क्यूब। वॉल्यूम ऑफ टैंक आप निकाल रहे हो, मतलब इस टैंक का पूरा कैपेसिटी आप निकाल रहे हो, ठीक है। तो 2/3, का वैल्यू देके नहीं रखा है लोग, नहीं देके रखा, 22/7, आर का वैल्यू 7 7 7 7, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 7 7 जा 49 इंटू 44 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आता है आपके पास 718.66 मीटर क्यूब। आप ऐसे बोल सकते हो 718.67 किलोलीटर ऑल्सो। क्यों? बिकॉज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 किलोलीटर, ठीक है। 1 मीटर क्यूब कितना के बराबर है, 1 किलोलीटर के बराबर है, क्लियर एचेस। अब तो आपके पास आंसर सामने आ चुका है, ऑलरेडी ये जो टैंक है ये कंटेन करके रखा 50 किलोलीटर, ठीक है, पूरा का पूरा कैपेसिटी कितना है, 718.6 का, ठीक है। तो अब कितना पानी इसको और चाहिएगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर pumped into the tank कितना होगा, 718.67 -50, तो 718.6 -50 कितना हो जाएगा, 668.67 किलोलीटर। एक बार चेक कर लो आंसर सही है, ठीक है। तो यहां पे अपन समाप्त करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। सो आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है सबका, ठीक है।